सीटेट का गणित शिक्षण जो आप लोगों को चाहिए वही मेन चीज़ है, मेन पार्ट वही लेके मैं आया हूँ, एकदम वही चीज़। बेटा पहले जानेंगे गणित की प्रकृति, गणित कैसी है। तो गणित जो है कहीं ना कहीं गणित सोच से है, गणित तर्क से है। जो बोल रहा हूँ वही पॉइंट मिलेगा, ऑप्शन सही होगा। गणित की प्रकृति वह तर्क से है, वह सोच से है, वह तकरण से है, वह कल्पना से है, वह चिंतन से है। तो गणित हमेशा अपने व्यवहारिक रूप से पढ़ना चाहिए, गणित हमेशा व्यापारी रूप से पढ़ना चाहिए। गणित ऐसा पढ़ना चाहिए जो हम अपने व्यवहार में और अपने व्यापार में यूज कर सकें। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान उच्च कोटि पर रखा गया है। और गणित वही जानना चाहिए जो कि हमारी भाषा और हमारे अनुरूप हो, और बच्चों को भी गणित उसी अनुरूप सिखाना है जहाँ पे बच्चे की कल्पना शक्ति जितनी विकसित है उतनी ही गणित बताना चाहिए। गणित की भाषा हमेशा तार्किक रूप से और चिंतन रूप से और कल्पना के रूप से विकसित होती है। सामुदायिक गणित को ऐसे पढ़ाएं जैसे एक समुदाय में हो, एक समुच्चय में हो। गणित को हमेशा समुच्चय रूप से बताने से अस्थायी रूप का गणित विकसित होता है। अब समुदाय का अर्थ क्या हुआ? मैं बताऊं गायों का समूह, मैं बताऊं भैंसों का समूह, मैं बताऊं तालाबों का समूह, तो ये एक समुदाय रूप से है। शिक्षण की समस्याएं, गणित को पढ़ाने में अधिक से अधिक अध्यापक उसको पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि उस चीज़ को विकसित नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को नहीं बता पाते हैं। तो इस समस्याओं को हम तब दूर कर पाएंगे जब गणित को हम अपनी कल्पना और चिंतन शक्ति से पढ़ा पाएँ। गणित शिक्षण की त्रुटि की विश्लेषणात्मक, गणित की जो भी गणित में त्रुटि कर रहा है बच्चा, उसे त्रुटि करने दें क्योंकि वह त्रुटि से सीखेगा, और जैसे जैसे वो गणित की त्रुटि करेगा उसका विश्लेषणात्मक विकास होगा। क्योंकि गणित में त्रुटि करना या किसी भी विषय में त्रुटि करना मारना डांटना नहीं है, उनको त्रुटि करने से उनको सीख मिलती है और उस सीख को बताना चाहिए। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, गणित में भी पहले बच्चे को जाने कि गणित में उसे जोड़ नहीं आ रहा है तो निदानात्मक है, नहीं आ रहा है कारण जाने, और जब हमने कारण जान के उसे गुणा नहीं आ रहा, भाग नहीं आ रहा है, जोड़ नहीं आ रहा है, तो मैंने अपनी तर्क शक्ति के अनुसार उसको सिखा दिया, तो वह उपचारात्मक गणित हो गया। बेटा इतने पॉइंट हमें याद करने हैं, समझने हैं। टैग वर्ड, जहाँ तर्क हो, तार्किक हो, जहाँ वास्तविक जीवन से जुड़ना हो, जहाँ पे अधिगम का अवसर हो, जहाँ पे व्यापकता हो, समझ हो, चिंतन हो, विस्तार रूप से हो, प्रोत्साहित रूप से हो, वह गणित में एकदम सही होगा। बेटा थोड़ा सा साफ वीडियो नहीं जाएगा तो उसके लिए आप वो मत करिएगा, बस सुनते जाइए बेटा जी। अब मेन पार्ट यही है कि सुनना है। तर्क हो, तार्की हो, वास्तविक जीवन से जुड़ना हो, अधिगम का अवसर हो, व्यापकता, समझ हो, चिंतन हो, प्रोत्साहित करना हो, विस्तार हो, व्यापकता हो, वह ऑप्शन एकदम आपका सही होगा। निगेटिव पॉइंट में उच्च कक्षाओं के लिए गणित पढ़ाना, व्यवसायिक के लिए ही गणित पढ़ाना, रोजगार के लिए गणित पढ़ाना, ग्रेड के लिए गणित पढ़ाना, सीमित रूप से पढ़ाना, केवल मार्गदर्शन के लिए पढ़ाना, रटना, यह ऑप्शन गलत होगा। जहाँ रटना दिया हो, उच्च कक्षा के लिए दिया हो, ग्रेड के लिए दिया हो, रोजगार के लिए दिया हो, वो एकदम गणित गलत है। अब मूर्त वास्तविक चिंतन, कहानी कहत, अमूर्त। मूर्त मतलब वास्तविक जीवन से, जैसे हमको जोड़ बताना है तो बच्चे को पहले जोड़ का चिन्ह आना चाहिए, घटाना बताना है तो उसे घटाना का चिन्ह आना चाहिए। तो अब कहानी के द्वारा भी बता सकते हैं कि मेरे पास पहले 5 आम थे, 5 आम विवेक ने ला दिया, तो अब बाबू कितने हो गए, तो बाबू लोगों ने बताया 10 हुआ सर। तो अब 10 कहाँ से हुआ, कहानी के माध्यम से बताया, तो ये तो मूर्त हो गया। अब हम चिंतन, अमूर्त, हमने सोचा कि तुम सोच लो तुम्हारे पास 10 रुपये थे, तुम सोच लो 5 रुपये तुमने खा गए, अब तुम सोच लो 2 रुपये तुम्हारी मौसी दे दी, वह सोचना कहीं ना कहीं अमूर्त हो जाएगा। मानसिक चित्रण, विश्लेषणात्मक विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। ध्यान रखेंगे अनौपचारिकता जहाँ पे गणित हमारे घर से सीख रहा है अनौपचारिकता है, जहाँ पे गणित वह स्कूल में सीख रहा है वह औपचारिकता है। जब तक वह गणित स्कूल में नहीं सीखेगा, विद्यालय में नहीं सीखेगा, तब तक औपचारिक रूप से नहीं होगा।
आगमन विधि मतलब सरल विधि है, आगमन विधि मतलब मूर्त विधि है, आगमन विधि मतलब वैज्ञानिक विधि है। जहाँ नियम से चल रहा है, जहाँ एक मूर्त विधि से चल रहा है, आराम से चल रहा है, वो आगमन है। निगमन जहाँ अमूर्त विधि से चल रहा है, अब वैज्ञानिक ढंग से चल रहा है, वह कहीं ना कहीं निगमन विधि है। और दोनों के पिता जो हैं आप लोग जानते ही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। संश्लेषण विधि का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, और विश्लेषण विधि का मतलब है तोड़ना। जहाँ पे त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं, तीनों कोणों को हम जोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संश्लेषण विधि है। बेटा एकदम समझिएगा, जहाँ पे तीनों त्रिभुज के कोण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो संश्लेषण है। और जहाँ पे एक बड़े त्रिभुज को हम कोण में तोड़ रहे हैं, वो विश्लेषण विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज। जब हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, मान लीजिए गणित की खोज हुई, भाग की खोज हुई, बटा की खोज हुई, तो ये जब खोज हो रही है तो कहीं ना कहीं ह्यूरिस्टिक विधि हो रहा है। कहने का अर्थ है कि जब तक हम खोज नहीं करेंगे, जब तक हम विशेषता नहीं लाएंगे, जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, तब तक गणित को जान नहीं पाएंगे। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि का मतलब ये हुआ कि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग मतलब गणित का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम हर जगह करते हैं। किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, व्यापार करने जाना है, हर जगह गणित का प्रयोग करते हैं। और जब गणित का प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ग्राफ पेपर से। मान लीजिए 2.5, तो अब हमको 2.5 लिखना है, तो हमने स्केल को उठाया, स्केल से उसको क्या किया, प्रदर्शित किया। तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो ग्राफ के द्वारा। स्थानीय समझ, गिनतारा। बेटा आप देखे होंगे एक गिनतारा अबेकस होता था, स्लेट होता था। जब हम लोग छोटे होते थे तो स्लेट आता था, उस स्लेट में छोटे छोटे वो लगे होते थे गोल गोल सा। अब वह अबेकस की तरह काम करता था। 1 में 1 लगा था, 2 में 2 लगा था, 3 में 3 लगा था, 4 में 4 ऐसे लगे थे। तो वह कहीं ना कहीं 1 2 को तो बताते ही बताते थे, साथ में इकाई दहाई सैकड़ा हजार को बताते थे, जिससे बच्चों में जो स्थानीय ज्ञान हो, जो स्थानीय समझ हो, वह गिनतारा के द्वारा हो जाए। ज्यामिति संकल्पना, जियो बोर्ड और ग्राफ पेपर। ज्यामिति की जो भी संकल्पना करना है वो जियो बोर्ड के द्वारा कर देंगे और ग्राफ पेपर से कर देंगे। अब ज्यामिति संरचना क्या होती है, पहले ये जानेंगे। ज्यामिति संरचना एक संश्लेषण और विश्लेषण दोनों में होती है। जहाँ पे संश्लेषण विधि होगी वहाँ पे ज्यामिति बढ़ेगी, और जहाँ पे विश्लेषण विधि होगी वहाँ पे ज्यामिति घट जाएगी। भिन्न को हम संख्या चार्ट से या संख्या रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं, या संख्याओं के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। अब भिन्न हम बता सकते हैं, एक सेव है, अब एक सेव को हमने काट दिया, अब वह एक सेव था, अब कितने पार्ट में कट गया, 1/2 हो गया। अब एक चीज और, एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न। जहां पे हर छोटा होगा वह उचित है, जहां पे हर छोटा होगा उचित है, जहां पे अंश बड़ा हो हर छोटा है उचित है, और जहां पे अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया अनुचित हो जाएगा। तो ये एकदम मेन पॉइंट, मेन तरीका से है गणित। तो प्लीज़ 1 से 2 बार सुन लीजिए और लाइक करें, शेयर करें। और बाबू जो लोग भी आपके मित्र हैं, अभी भी 2-3 वीडियो और आने हैं बेटा, उनको भी भेज दीजिए, वो भी पास हो जाएंगे और आप भी पास हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।